तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर आपका स्वागत है। नेटवर्क की कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले जितने भी वीडियो है वो जाकर देख लीजिए। आईपी एड्रेस के बारे में हम कंटिन्यू करते हैं, आगे हम समझते हैं। तो पिछले वीडियोस के अंदर मैंने 8 बिट बाइनरी नंबर समझाया था। 8 बिट बाइनरी ओके क्या है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से कम्युनिकेट करता है, इन सभी की ये वीडियो की जानकारी मैंने दी थी। ओके, आईपी एड्रेस क्या है, आईपी वर्जन 4 का नेटवर्क बिट और होस्ट बिट क्या है। यहाँ पर मैंने आपको समझा था हेक्साडेसिमल वैल्यू, जिसके अंदर 172.16.13.56 मैंने आपको समझाया था। और ये बाइनरी कोड का बाइनरी सीक्वेंस नंबर है, बाइनरी टेक्नोलॉजी है। ये बाइनरी क्या है, डेसिमल वैल्यू, बाइनरी नंबर आपके सामने दिख रही हो। आईपी वर्जन 4 एड्रेस फॉर्मेट डॉटेड डेसिमल के अंदर आप देख सकते हो कि ये एक ऑक्टेट के अंदर होता है। तो डेसिमल वैल्यू और बाइनरी वैल्यू दोनों अलग अलग है। ओके, 0 और 1 ये 2 बिट है। तो इस हिसाब से हमारे सामने देख सकते हो ये इस तरह से बाइनरी नंबर हमारे होते हैं ऑक्टेट के अंदर। ये वीडियो जाकर देख लीजिए, इसको मैंने पहले से एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। नेटवर्क की प्लेलिस्ट में आपको आईपी एड्रेस और इसकी बाइनरी कोड की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। ओके, तो आईपी एड्रेस की ऑक्टेट बिट सेक्शन बिट क्या है, आईपी एड्रेस के अंदर ये ऑक्टेट किस तरह से बनते हैं और ऑक्टेट क्यों बनाए गए थे मैंने आपको समझाया था। क्योंकि हमारा आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है, तो इसको 4 बिट के 4 हमारे ऑक्टेट के अंदर, हर ऑक्टेट के अंदर 8 बिट एंटर की गई। आज हमारा जो वीडियो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर समझाया था कि क्लास आईपी एड्रेस के अंदर क्या है, क्लास क्यों दिए गए। क्लास से जो होता है हमारा आइडेंटिफिकेशन, उसकी रेंज होती है, फिक्स रेंज है। तो इस हिसाब से जो है क्लास हमारे बनाए गए। आईपी एड्रेस के अंदर कितने क्लास होते हैं वो जाकर देख लीजिए, ये मैंने आपको समझा चुका हूँ। तो आज हमारा इस वीडियो के अंदर नेटवर्क एड्रेस और होस्ट बिट, ये 2 बिट हम समझेंगे। नेटवर्क बिट और होस्ट बिट क्या है, कैसे काम करता है, और नेटवर्क की एड्रेसिंग बिट क्या होती है, होस्ट एड्रेसिंग बिट क्या होती है, कैसे काम करती है। ये चीज़ आपको देखने की मैंने आपको बताया था, समझाया था। तो कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर चैनल के अंदर मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर काफ़ी बहुत कुछ समझाया था कि आपके पहले बिट समझनी है, फिर बाइनरी के अंदर समझना है, फिर ये प्रोसेसर के सब्जेक्ट के अंदर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बाइनरी समझना है। फिर यहाँ पर आईपी वर्जन 4 के अंदर किस तरह से ऑक्टेट में फिर डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट होता है, इन सभी की मैंने जो जानकारी दी थी। तो इस वीडियो के अंदर हम शुरू करते हैं होस्ट बिट और नेटवर्क बिट। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना बोलो। और चलिए हम समझते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकती हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर
क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको इथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए, वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक से। ओके, विंडोज 7 बेसिक से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल पर मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड हैट लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल की टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो उसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो, नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स,
और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो यहाँ पर आईपी एड्रेस के अंदर नेटवर्क बिट और होस्ट बिट हर कंप्यूटर, हर डिवाइस, हर छोटे से छोटे नेटवर्क डिवाइस जिसके अंदर आईपी एड्रेस चल रहा है या फिर आईपी एड्रेस यूज़ हो रहा है, सबके अंदर ये चीज़ होती है। कहने का मतलब है कि आईपी एड्रेस और के अंदर दो तरह की बिट की कैटेगरी एंटर की गई है। तो आईपी एड्रेस के अंदर कैटेगरी क्यों एंटर की गई है, पहले ये समझते हैं। आपका कंप्यूटर कोई भी डेटा सर्च करता है या कोई भी डेटा, जैसे कि गूगल हो गया, जैसे कि फेसबुक हो गया, जैसे कि आपका जियो वगैरह हो गया, जैसे आपका ये एयरटेल वगैरह हो गया, तो ये क्या है, ये आपके अलग अलग नेटवर्क होते हैं। हर नेटवर्क की अपनी अपनी अलग अलग कम्युनिकेशन की ग्रुप होती है। हर आईपी एड्रेस की अपनी रेंज अलग होती है, अपनी रेंज के साथ उनकी नेटवर्क भी अलग अलग होती है। तो नेटवर्क बिट जो होती है ये हमें ये बताती है कि आपके कौन से नेटवर्क की क्लास आईपी एड्रेस के अंदर कौन सा सेक्शन, कौन सा ऑक्टेट का आईपी एड्रेस करते हो यूज़। और ऊपर से हर डिवाइस को पहचानने के लिए नेटवर्क बिट और होस्ट बिट बनाई जाती है। कंप्यूटर का डेटा हमारा कैसे जाने वाला है, किस तरह से जाएगा, ये किसका डेटा है, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया के अंदर बहुत टाइप की जो है आपको मिल जाते हैं कंप्यूटर, लाखों हजारों कंप्यूटर डिवाइसेस है, सिस्टम से। तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि इस आईपी एड्रेस का डेटा यहाँ से शुरू होता है, इस वाले आईपी एड्रेस का यहाँ से शुरू होता है। ओके, तो नेटवर्क एड्रेस हम यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं नेटवर्क नंबर। ओके, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है हर नेटवर्क के लिए। यूनिक आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर आप कौन से स्टेटस का, कौन से क्लासेस का आईपी एड्रेस एंटर करते हो। हर मशीन के ऊपर सेम नेटवर्क शेयर हम जो करते हैं, तो नेटवर्क एड्रेस का उसका पार्ट होता है, उस आईपी एड्रेस का पार्ट होता है। जैसे कि क्लास ए की बात करूँ तो क्लास ए की रेंज के अंदर अगर सेम आप इस तरह से एग्जैक्टली हम क्लास ए का आईपी एड्रेस सब के अंदर देते हैं, तो उस क्लास आईपी एड्रेस की ही रेंज का आपको सबनेट मार्क्स यूज़ करना पड़ेगा, गेटवे एड्रेस यूज़ करना पड़ेगा, और आईपी एड्रेस के साथ साथ जितने भी डीएनएस सिस्टम्स है वो भी आपको सेम ही क्लास का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे में होता क्या है कि नेटवर्क बिट जो होती है, नेटवर्क कनेक्शन जो होता है, वो ही जैसे ही डेटा जाएगा बाहर तो वो समझता है कि ये डेटा यहाँ से निकला हुआ है। मेरे सामने स्विच है और यहाँ पर भी स्विच दोनों कनेक्ट की हुई है। ओके, अब ये दिख रहे हो, ये पीसी है, यहाँ पर लैपटॉप है, ये प्रिंटर है, ये हमारा वीआईपी फोन, सभी जो एक स्विच के अंदर कनेक्ट किया हुआ है। इस तरह से आपके सामने रियल में ऐसा दिखता है। तो हमारा सेंट्रलाइज डिवाइस जो स्विच होता है, वो स्विच का कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग कम्युनिकेशन जो होता है, उसको चाहिए होता है आईपी एड्रेस। तो नेटवर्क बिट का और होस्ट बिट का जो कम्युनिकेटिंग सिस्टम जो होता है, जो लेवल्स होता है, वो मेन इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट जो होता है हमारा सर्वर के अंदर जो भी आईपी एड्रेस हम डालते हैं, तो मेन चीज़ ये होती है। तो एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं, समझते हैं कि मैंने एक आईपी एड्रेस लिया है क्लास बी का 170.16.30.56। अब यहाँ पर देख सकते हो 172.16, ये आगे के दो ऑक्टेट जो है इसे कहेंगे हम नेटवर्किंग। बाकी के 30 और 56 जो है वो होस्ट बिट है। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो अब क्लास बी के अंदर नेटवर्क बिट, होस्ट बिट और होस्ट बिट इस तरह से होता है। ओके, तो कहने का मतलब कि आपके सिस्टम्स के अंदर, आपके नेटवर्क के अंदर, आपके कनेक्शन के अंदर पहला और दूसरा बिट जो है वो ऑक्टेट है, वो नेटवर्क बिट आपके सामने दिखता है यहाँ पर, देख सकते हो ये। तो नेटवर्क बिट यह है क्या एक्चुअली में, तो ये बताता है आईपी एड्रेस यूनिक मतलब कि अलग तरह का आईपी एड्रेस है 170.16. तो ये जो है ये क्या है, आईपी एड्रेस का नेटवर्क बिट एड्रेस हम कहते हैं। ओके, तो आईपी एड्रेस के अंदर हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं, देख सकते हो ये जितने भी मैंने नंबर दिया था यहाँ पर आपके सामने,
ये देख रहे हो 191। इस तरह से मुझे जो है यूज़ करना होता है 57, 58, 59, 50, 60 इस तरह से IP एड्रेस की रेंज हमें देनी होती है। ओके, 172 और ये क्या है, ये 16 क्या है, ये दोनों बिट जो है चेंज नहीं होनी चाहिए। ओके, कोई भी नंबर चेंज हुआ तो आपका कनेक्शन टूट जाएगा। आपका जो IP एड्रेस का जो नेटवर्क जो होता है ये समझता है कि ये दूसरे नेटवर्क की, भले क्लास A की IP एड्रेस का है, क्लास B का ही IP एड्रेस, लेकिन नेटवर्क बिट जो है अगर एक चेंज हुआ, ये 16 से 17 हो गया, तो ये चेंज कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ओके, क्योंकि आपने नेटवर्क को बदल दिया है। ओके, तो नेटवर्क की जो पहचान होती है और एक होती है होस्ट की पहचान। ओके, ये आइडेंटिफिकेशन होती है, ये सब कहते हैं होस्ट 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 होस्ट। ओके, होस्ट का मतलब होता है कि उसको लेना है, उसको डेटा देना भी है। और नेटवर्क का दोनों काम है, लेकिन तीसरी चीज़ आइडेंटिफिकेशन भी देनी है। तो देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये 170.56 हमने IP एड्रेस दिया, यहाँ पर दिया, यहाँ से शुरू होता है, इस तरह से IP एड्रेस देना होता है। लेकिन गेटवे क्या होता है, गेटवे सबके अंदर सेम दीजिए। आप अगर आप चाहते हो कि 61 को सभी के अंदर गेटवे रखना है तो गेटवे आप रख सकते हो। ओके, या फिर 55 सब गेटवे नंबर सभी के अंदर सेम आएगा, लेकिन IP एड्रेस जो है वो चेंज करता जाएगा। ओके, देख सकते हो यहाँ पर ये 57 है, ये 58 है, 59 है, 16 है, 61 है। ओके, ये आपके सामने देख सकते हो, ये सेंट्रलाइज डिवाइस। अब प्रिंटर को भी IP एड्रेस देना जरूरी है। ओके, तो जब तक ये IP एड्रेस नहीं दोगे तब तक नहीं यूज़ कर पाओगे। ओके, तो क्लास A का IP एड्रेस हम समझते हैं क्लास A के अंदर कौन से नेटवर्क बिट होती है, कौन सी होस्ट बिट होती है। तो जब इंजीनियर ने पहली बार शुरुआत किया था तो उन्होंने देखा कि नेटवर्क को पहचानने के लिए हमें क्लास A का IP एड्रेस, जो पहला ऑक्टेट होगा, पहला सेक्शन होगा, उसे हम कहते हैं नेटवर्क बिट, नेटवर्क सिस्टम या फिर नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पर ये जो देख रहे हो ये नेटवर्क है, तो बैकग्राउंड में जो भी हम बिट डालेंगे, जो भी ऑक्टेट डालेंगे, जो भी IP एड्रेस एंटर होगा, ओके, 1 से 127। ओके, तो उसी तरह से जो है वो बिट चेंज होती है। तो नेटवर्क बिट हो गए, तो फिर बाकी की जो 3 बिट होगी होस्ट बिट होती है। ओके, होस्ट बिट आप चेंज कर पाओगे। ओके, ये देख रहे हो रेंज होती है होस्ट बिट की, किस तरह से, इस तरह से। तो 10 नंबर है, तो 10 नंबर का जो होता है वो नेटवर्क आपका शुरू हो जाएगा। ओके, तो हमारी हर जियो जैसी कंपनी है, एयरटेल जैसी कंपनी, बहुत सारे पूरे इंटरनेट में वर्ल्ड में IP वर्जन 4 चल रहे हैं। इसी कारण इसकी आइडेंटिफिकेशन इस तरह से, इसकी पहचान इस तरह से होती है। ओके, तो 10 हुआ वो नेटवर्क, लेकिन जैसे ही 11 हो जाएगा तो समझ लो कि वो आपका IP एड्रेस भले क्लास A का है, लेकिन आपने नेटवर्क बदल दिया है। तो 10 नंबर का नेटवर्क चल रहा है, तो आपको जो है 10 नंबर के ही नेटवर्क से शुरू करना होगा सभी IP एड्रेस। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में। और 25, 26, 35 ये क्या है, होस्ट बिट। लेकिन 10 नंबर को कभी भी चेंज करने की कोशिश मत करना। अब इसको चेंज कब करते हैं, चेंज तब करते हैं कि हमें कोई और अलग से IP एड्रेस की रेंज चाहिए, जैसे कि 11 हम देखो 10.25, 26, 20, 35, लेकिन 11 लिखेंगे, जैसे 11.25, 26, 35। तो 11 जैसे किया तो वो जो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग नेटवर्क हो गए। तो इसके लिए कनेक्शन करने के लिए बताया था कि आपको राउटर डिवाइस चाहिए था। ओके, राउटर डिवाइस से आप जो अलग अलग नेटवर्क की कम्युनिकेशन करवा सकते हो। अब क्लास B का हम देखते हैं नेटवर्क बिट और होस्ट बिट। क्लास B का देख सकते हैं इस तरह से होता है, नेटवर्क नेटवर्क, होस्ट होस्ट। तो सबनेट मास्क क्या होगा, 255.255.00। अब यहाँ पर होस्ट बिट है, जो भी कंप्यूटर की हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है, IP एड्रेस की जो ID होती है, IP होती है, होस्ट बिट की जो हमारे सिस्टम्स की आइडेंटिफिकेशन होती है, ये सब, और नेटवर्क की पहचान होगी नेटवर्क बिट से। ओके, तो नेटवर्क बिट जो है आपके सामने इस तरह से 172.55, ये देख लो, ये 2 बिट आपको जो है 170.155 नेटवर्क बिट है। ओके, आपके सामने ये चीज़ दिख रहे हो। और 136.49। ओके, तो 136.49। ओके, 136.49 है, ये क्या है, ये आपसे यहाँ से शुरू कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो 136.49।
तो ये 136 है क्या, 136 आपका होस्ट बीट है, 49 जो है वो भी बीट है। क्लास सी के अंदर आपको देखो नेटवर्क बीट, नेटवर्क बीट, नेटवर्क बीट, तो नेटवर्क बीट है आपके सामने दिख रहे हो, ये नेटवर्क बीट आपके सामने दिख रहे हो क्लास सी की, और ये लास्ट में होस्ट बीट। तो नेटवर्क की पहचान, पहले तो हम होस्ट दिखते हो आप, तो ये होस्ट के अंदर आपको सिर्फ 55 दे सकते हो, उतना ही आईपी एड्रेस के अंदर आपको जो है ये कोबरा कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर नेटवर्क आपको बढ़ाना है तो नेटवर्क ज़्यादा बढ़ पाएगा, क्योंकि नेटवर्क ओके। तो जिन कंपनीज को नेटवर्क बढ़ाना है और होस्ट कम रखने हैं तो ये आईपी एड्रेस क्लास सी के लिए बेहतर होता है। 195, 238, 1760 ओके। तो अगर मैं 196 करूँगा तो कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने नेटवर्क चेंज किया है। थोड़ा सा भी इधर उधर का नेटवर्क का चेंज करते हो तो जो आईपी एड्रेस नेटवर्क ये समझता है किसी और का, लेकिन आप होस्ट बिट को चेंज कर सकते हो ओके। तो 61, 62, 63 इस तरह से जो है आगे जाके हम बढ़ सकते हैं, हम आगे जाके यूज़ करते हैं। तो 195 क्या है, वो नेटवर्क बिट है, नेटवर्क से आईपी एड्रेस की पहचान होती है ओके। तो नेटवर्क हो गया, होस्ट की पहचान होस्ट की बिट से होती है। अब हम समझते हैं एक्चुअली में क्या, अगर आपको ध्यान में नहीं आता क्या होता है। नोड एड्रेस इज असाइंड टू एन यूनिक आइडेंटिफिकेशन ईच मशीन ऑन द नेटवर्क ओके। तो ये जो है नोड क्या है, ये हमारा नेटवर्क बिट क्या है, वो असाइन करता है एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन, आपकी पहचान होती है हर मशीन के नेटवर्क में कौन सा मशीन लगा हुआ है ये। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो आईपी एड्रेस चलते हैं, हर आईपी एड्रेस की पहचान के हिसाब से ही जो है आपका कम्युनिकेशन हो पाता है, ट्रांसमिटिंग होती है। दुनिया में लाखों ऐसे कंप्यूटर, हजारों से कंप्यूटर है, डिवाइसेस है, मोबाइल से, सर्वर से, टावर सर्वर से, टावर कम्युनिकेशन से, इन सभी के अंदर आईपी एड्रेस एंटर होता है। तो उनकी खुद की अपने नेटवर्क आईपी एड्रेस की एक रेंज होती है, रेंज ऊपर से उनकी असाइनिंग की हुई जो भी नेटवर्क होती है वो यूज़ होता है। तो ये जो कनेक्शन होता है, जो ये नोड होता है, ये आइडेंटिफिकेशन या मशीन नेटवर्क जो है, ये हमें ये बताता है कि आपका टोटल नेटवर्क में से डेटा कौन से यूज़ होता है, कौन से आपकी एरियाज में से डेटा निकल रहा है, या फिर कौन से आपका कंप्यूटर डिवाइस यूज़ कर रहे हो। पहचान का मतलब होता है आपकी पूरे वर्ल्ड के अंदर कहाँ से आपका डेटा एक्सेस हो रहा है, किस तरह से कम्युनिकेट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। तो नेटवर्क बिट और होस्ट बिट आपके सामने ऑलमोस्ट जो है देखने को मिल जाता है। कम्युनिकेशन सिस्टम जो होती है ये हमें देखने के लिए इम्पोर्टेंट हमें चीज़ मिलता है ओके। तो ये पार्ट जो है एड्रेस हमें मस्ट हमारी यूनिक, हमारी अलग भी आइडेंटिफिकेशन होती है, क्योंकि ये पर्टिकुलर मशीन, हर मशीन के लिए इंडिविजुअल अलग से उसका होस्ट बिट होता है। होस्ट का ये देख सकते हो, इसे कहते हैं हम ग्रुप ओके। तो ग्रुप का मतलब होता है कि हम कोई भी ऐसा नंबर जो लेते हैं तो वो होस्ट एड्रेस के अंदर ग्रुप में आता है। देख सकते हो ये आईपी एड्रेस है, देख सकते हो 30, ये 172, ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है। तो क्या होगा, नेटवर्क होस्ट इस तरह से होगा। नेटवर्क के आगे की 2 बिट होस्ट बिट और होस्ट बिट। तो हर कंप्यूटर के अंदर उसका कौन से नेटवर्क की बीट यूज़ हो रही है, कौन से होस्ट बीट ऑन हो गई, स्टार्ट हुई। तब होस्ट क्या है, होस्ट मतलब कि वो कंप्यूटर कौन से डिवाइस के साथ जुड़ा हुआ है, कौन सा नेटवर्क। तो 30 से 56 जो शुरू होता है, ये स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन होती है आपकी कंप्यूटर के अंदर, किस तरह से उसकी पहचान होती है ओके। तो ये नोड स्पेसिफिक नोड ग्रुप होता है ओके। तो 30, 50, 57, 58, यहाँ पर एक आईपी एड्रेस है 192.168.110 ओके। तो सबनेट मास्क के अंदर ही नेटवर्क बिट आपको बताता है, ये 10 जो है ये होस्ट बिट है। क्लास सी के अंदर होस्ट बिट लास्ट में होता है ओके, ये चीज़ ध्यान रखो। तो नेटवर्क होस्ट ओके। तो ये होस्ट बिट का मतलब होता है कि हमारा डिवाइसेस, हमारा लैपटॉप, हमारा प्रिंटर विंटर वगैरह जो भी होता है इसके लिए काम। लेकिन आगे के ये 255, ये 255 ये सबनेट मार्क्स है, लेकिन वो सबनेटिंग कैसे होती है, ये नेटवर्क की पहचान के लिए ओके। तो यहाँ पर हमारा 255 ये नेटवर्क की बीट है, नेटवर्क की टेक्नोलॉजी की बीट है ओके।
ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। ओके, तो 8 बिट की सिस्टम आपके सामने देखने को मिलती है। तो डिज़ाइनर जो होते हैं इंटरनेट डिज़ाइन करते हैं कैसे क्रिएट करना है क्लास को, नेटवर्क को, उसकी नेटवर्क की साइज़ को आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाता है। तो स्मॉल नंबर ऑफ नेटवर्क हम पर प्रोसेसिंग करते हैं, या फिर हम देखें तो बड़े नंबर के अंदर भी आपको कनेक्शंस मिलते हैं। जैसे कि मुझे नेटवर्क ज़्यादा चाहिए तो मैं क्लास सी IP एड्रेस यूज़ करता हूँ। अगर मुझे होस्ट ज़्यादा तो मैं क्लास ए का यूज़ करूँगा। तो एक एग्जांपल देता हूँ कि क्लास सी नेटवर्क है, हम रिजर्व करते हैं बहुत सारे नंबर, स्मॉल नंबर के नोड के अंदर। तो क्लास सी जो है वो सबसे ज़्यादा नेटवर्क देने वाला ये सिस्टम है, लेकिन होस्ट कम यूज़ कर पाओगे। ओके, तो जिन लोगों को नेटवर्क बढ़ाना, जैसे जियो जैसे एयरटेल जैसे कंपनी जो होती है, जिनके पास नेटवर्क ज़्यादा बढ़ाना तो वो क्लास सी का ही IP एड्रेस यूज़ करेगी। लेकिन जिन कंपनी को कंप्यूटर कनेक्ट करना है, ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्ट करना है, तो वो क्लास ए या बी को यूज़ करेगी। क्यों? क्योंकि क्लास ए के अंदर 16 मिलियन जो है इतने सारे कंप्यूटर आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो ये आगे की नेटवर्क बिट है, और क्लास बी के अंदर 65,000 कंप्यूटर आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, लेकिन क्लास सी के अंदर सिर्फ इतने 254 ही कंप्यूटर कनेक्ट कर पाओगे। ओके, और एक जो है हमारा IP एड्रेस जिसको कहते हैं गेटवे, तो वो गेटवे का सबके अंदर सेम IP एड्रेस होगा। ये हमारी नेटवर्क, फिर होस्ट बिट, फिर नेटवर्क होस्ट इस तरह से होता है। तो सबनेट मास्क वगैरह 65,000 इस तरह से आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाता है। ओके, तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी हमारे कम्युनिकेशन जितने भी सिस्टम्स है ये आपको देखने को मिल जाता है। तो रिजर्व हमारे मल्टी कास्ट ग्रुप होते हैं या मल्टी कनेक्शन सिस्टम होती है, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर ये सबनेट मास्क वगैरह डेसिमल वैल्यू जो है वो खास तरह की उनकी डिवाइसेस होती है, उनको यूज़ करने के लिए सबको रिजर्व करना पड़ता है, उसको जो मल्टी कास्ट की ग्रुप के अंदर एंटर होना पड़ता है। तो क्लास ए के अंदर हम देखेंगे तो जैसे तो ये सब डिवाइडिंग IP एड्रेस है, कुछ ऐसे IP एड्रेस जो आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ओके, तो वो फिक्स होता है। फिक्स का मतलब कि 127.0.0 ये क्लास ए का IP एड्रेस है। ओके, लेकिन इसे कहते हैं लूप बैक एड्रेस, और लूप बैक एड्रेस के अंदर हमारा सबनेटिंग कुछ इस तरह से होता है। जैसे ये लास्ट IP एड्रेस है। ओके, फिर 128 बन जाएगा, तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहते हैं इसको। ओके, और नॉट द यूज़ नहीं कर सकते, 0.0 नहीं यूज़ नहीं कर सकते हो। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी हमारी ये देख रहे हो नेटवर्क होस्ट ये हमारी क्लास ए है। जैसे ओके, उसको 3 क्लास हमारे नेटवर्क के अंदर हम यूज़ करते हैं होस्ट के लिए, और मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, तो डिटेल में आपको जाओगे तो इस चैप्टर के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी IP एड्रेस की रेंज है वो आपको पता होनी चाहिए। क्लास बी का जो होता है ओके, नेटवर्क होस्ट इस तरह से, और क्लास सी का नेटवर्क की पहचान जो होती है वो नेटवर्क होस्ट इस तरह से पहचान होती है। तो कहने का मतलब कि जितने भी हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क जो होते हैं, जो भी हमारे कनेक्शंस होते हैं, इस तरह से आपके सामने ये रेंज है। जैसे ही रेंज डालोगे ऑटोमेटिकली ये ऑक्टेट की बाइनरी सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। ओके, समझने ये ज़रूरी है। तो क्लास के टाइप और नेटवर्क के बीट और उसके साथ होस्ट की बीट कैसे चेंज होती है, तो हम देखते हैं। क्लास ए की हम बात करते हैं, क्लास ए IP एड्रेस की हम बात करते हैं। तो पहले जो बीट है देख रहे हो नेटवर्क का ऑक्टेट का बीट है। ओके, ये फिक्स होती है, ये डिफ़ॉल्ट यहाँ से शुरू होगा। तो नेटवर्क होस्ट देख रहे हो, और एग्जांपल देते हो आपके सामने। 10 जो होगा वो हमारा नेटवर्क बीट गनाएगा, नेटवर्क हमारा नंबर गनाएगा, नेटवर्क एड्रेस गना जाएगा। तो ये नेटवर्क की पहचान हमारे 10 से होगी, क्लास है। बाकी के जितने भी 3 नंबर है वो हमारे IP एड्रेस होगी, वो हमारी डिवाइस की पहचान के लिए। तो नेटवर्क की पहचान के लिए ये हमारा बीट होता है। ओके, तो OSI लेयर के अंदर TCP/IP प्रोसेसर के अंदर भी आपको जो है बैकग्राउंड में ये चीज़ चलती रहती है।
क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी लोग कंप्यूटर यूज़ करने वाले होते हैं, नेटवर्क के अंदर यूज़ काम करने वाले, उनको पता होता है क्लास बी के अंदर जो होता है नेटवर्क बीट और होस्ट। ओके, तो इसकी एग्जांपल देखें तो 172 दिख रहे हो, ये आईपी एड्रेस दिया है मैंने आपको 122 130, तो ये 172 और 122 ये दो दिख रहे हो, ये नेटवर्क बीट है, दोनों नेटवर्क बीट है। तो यहाँ पर दो नेटवर्क बीट और यहाँ पर भी नेटवर्क बीट आपको ऑलमोस्ट मिल जाती है। तो 172 और 122 ये देख रहे हो यहाँ पर, ये आपको ऑलमोस्ट देखने को मिल जाती है नेटवर्क बीट ओके, ऑलमोस्ट आपको मिल जाती है। और यहाँ से जो है आपको आगे जाएंगे तो 132.1.53 ओके, ये जो है होस्ट बीट है ओके। ऑलमोस्ट जितने भी हमारे आईपी एड्रेस होते हैं, जितने भी हमारे कनेक्शंस वगैरह जो होती है, जो भी हमारे कनेक्टिविटी होती है, जो पहचान होती है हमारे नेटवर्क बी की, तो आपको यहाँ से मिलती है ओके। तो इंटरनेट की दुनिया में नेटवर्क के टाइप्स, क्लास के टाइप्स, होस्ट के टाइप्स आपको देखने को मिल जाती है। क्लास सी के अंदर मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पर देख सकती है कि होस्ट नेटवर्क होस्ट होता है यहाँ पर ओके। तो क्लास सी के अंदर नेटवर्क और होस्ट इस तरह से होता है ओके, ये आपके सामने मैंने बताया ओके। तो क्लास सी के अंदर नेटवर्क होस्ट, भूल से भी ये चीज़ मत करना, मैंने जानबूझकर आपको बताने के लिए कहा था। तो नेटवर्क बीट पहली हो गई, नेटवर्क बीट ओके, नेटवर्क का नंबर ओके। तो अगर 93 लिखो यहाँ पर 192.193 लिखो तब भी जो है आप यहाँ नेटवर्क चेंज हो जाएगा ओके। ये 53 जो है वो यहाँ से जो इसको चेंज नहीं कर सकते, एक बार आपने एंटर कर दिया राउटर के अंदर तो इसको चेंज करना पॉसिबल नहीं है। आप इसको चेंज कर सकते हो, और अगर इसको चेंज करोगे तो इसका समझ लोगे वो कंप्यूटर हमारे डिवाइसेस में कि आपका कोई और नेटवर्क चल रहा है। तो आपको राउटिंग जो होता है इंटरनेट डिज़ाइन जब डिफाइन करता है, हम जब सबनेटिंग और लीड करते हैं, जैसे हम आईपी एड्रेस देता है, तो ये डिफरेंट नेटवर्क क्लास के अंदर वो ऑटोमेटिकली अपना सिस्टम जो है समझ लेता है, क्योंकि उसके अंदर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी से ई से सब कुछ जो है प्रोग्रामिंग होती है। तो क्लास नेटवर्क ए की बात करते हैं हमेशा स्टार्ट होता है 0 से, और राउटर जो होता है वो जानता है स्पीड की, पैकेट डेटा कैसे आएगा, कैसे कनेक्शन होगा, कैसे ट्रांसमिट होगा। हर कंप्यूटर, ये डिवाइस, एंड डिवाइस, मिडल डिवाइस, सभी के अंदर ये प्रोग्रामिंग सिस्टम्स होती है, इस वजह से जो है हमारा डेटा जाता है। तो फर्स्ट बीट हमारी जो है वहीं से शुरू हो जाती है, और फर्स्ट बीट का हमेशा नेटवर्क की बीट ही फिक्स रहती है। फिर वहाँ से आप जैसे नंबर डालते हैं तो उस हिसाब से जो है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी का एड्रेस होता है। तो हमारा जो क्लासेस जो होती है वो हम जो है डी और ई आगे देखेंगे हम ओके। लेकिन अभी क्लास ए, बी और सी सभी पब्लिक यूज़र के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए, हर तरह से जो है आपको आईपी एड्रेस मिलती है। तो आईपी वर्जन 4 के क्लास की हम बारे में जानेंगे कि आईपी वर्जन 4 का क्लास जो है वो क्यों एंटर करने की शुरुआत की थी। वैसे तो मैंने क्लास समझा दी थी कि आईपी वर्जन 4 की क्लास क्या है, किस तरह से यूज़ होती है, किस तरह से कम्युनिकेटिंग होती है, इसकी कैटेगरी, इसके कम्युनिकेशन के सिस्टम के साथ, और भी बहुत कुछ मैंने आपको समझाया था। तो पिछले वीडियोस के अंदर क्लास तो समझा था, लेकिन यहाँ पर हमें नेटवर्क बीट के अंदर जैसे चेंज करते तो वो क्लास जो है, वो आईपी एड्रेस जो होता है वो इम्पोर्टेंट, हमारा मेन सिस्टम, हमारा ये आईपी वर्जन 4 का क्लास की हम बात करते हैं ओके। तो हम नेक्स्ट वीडियो में यही से शुरू करेंगे, इसी टॉपिक से शुरू करेंगे आईपी वर्जन 4 के क्लास के बारे में ओके। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम आईपी वर्जन 4 के क्लासेस के रीज़न के बारे में देखेंगे, वो भी सबनेटिंग मास्क के साथ ओके। तो जितने भी वीडियो है वो पार्ट वाइज ही देखिए। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे, और हम नेक्स्ट वीडियो में इसे शुरू करेंगे। तो थैंक यू। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक, जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि तो कि विंडोज 10 के अंदर भी
तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारी यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 की यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, फायर वॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करते तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट पर जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोज़ को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोज़ जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, so thanks for watching my video. Have a nice day. Next time I will continue new topic. मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।